अब हमारे नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे, जिसमें हमें हमारे इन हाउस एनालिस्ट मिस्टर नरेश विल टेक अस थ्रू the sectorial indices and any stock which has performed and how they'll perform in the next week from the technical point of view. In our next segment, the week ahead. हेलो मोमिता। इस वीक अगर देखें तो ग्लोबल मार्केट ओवरऑल तो पॉजिटिव सेटल हुए। जापानीज मार्केट ने लास्ट डे में तो काफ़ी अच्छा मूव किया। सो ग्लोबल मार्केट ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव लग रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। अब बात करते हैं डोमेस्टिक मार्केट में, जहां डोमेस्टिक मार्केट में जो डिक्लाइन देखी हमने, जिसका मेन ट्रिगर मिला हमें यूएस प्रेसिडेंट के जो नेगेटिव कमेंट्स मिले, उसके कारण से वहाँ दबाव देखने को मिला। और कंटिन्यूस जो करेंसी थर्ड वीक में भी है ना डिक्लाइन हुई है, ये भी एक मार्केट को वीक कर रही है। और साथ ही साथ अभी जो आउटफ्लो है वो कंटिन्यू है एफआईआई का, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर नेक्स्ट वीक भी काम करेंगे जो कि मार्केट को दबाव में ला रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें डोमेस्टिक नंबर की, तो अभी जीडीपी के जो आंकड़े आए वो फेवरेबल थे, बावजूद इसके मार्केट में फिर भी दबाव दिख रहा है। टेक्निकली बात करें, ऑल टाइम हाई ट्रेड होते हुए दिखे हैं, तो ये एक अपने आप में इंडिकेशन था मार्केट में तेजी का, लेकिन प्राइस फिर भी डिक्लाइन हुए। तो अभी एक तरह से ये प्रॉफिट टेकिंग भी कह सकते हैं टेक्निकली। बाकी जो अभी आगे का जो मार्केट का मूव रह सकता है वो अभी फ़िलहाल दबाव में रह सकता है। अब बात करते हैं मार्केट सिचुएशन की। मार्केट लगातार 5वें दिन गिरावट के साथ बंद हुआ, जहां हमने लास्ट वीक ऑल टाइम हाई ट्रेड होते हुए देखे, लेकिन उसके बाद जो डिक्लाइन रही वो लगातार 5वें दिन गिरावट रही, और 5वें दिन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट रही। वहीं मार्केट 25,683 के आसपास बंद हुआ है और 2.45% की डिक्लाइन के साथ क्लोज हुए हैं। वहीं बैंक निफ्टी में भी एक गिरावट देखी गई, लेकिन बैंक निफ्टी में उतनी गिरावट नहीं है जितना निफ्टी में हमने नोटिस की। बैंक निफ्टी 59,154 के आसपास सेटल हुआ है, उसमें करीब 1.5% का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो इससे पहले भी बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म ही किया था, पर जो डिक्लाइन हुआ उसमें भी उसका पार्टिसिपेशन कम है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी बेटर सिचुएशन में है। लेकिन ओवरऑल जो अभी प्राइस का मूवमेंट दिख रहा है वो वीक के लिए दिख रहा है। अब बात करते हैं टेक्निकल आउटलुक नेक्स्ट वीक के लिए। सो अभी तक जो नंबर्स हैं उसमें अगर देखें तो पीसीआर में पुट कॉल रेशो जो दिख रहा है वो 0.49 के आसपास है, जहां हमने लास्ट वीक रिकमेंड भी किया था कि 1.66 पीसीआर है, और कहीं ना कहीं हायर साइड से प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, और ऐसा ही हमें देखने को मिला। तो जो 1.66 था पीसीआर वीकली, अब वो वन ओनली 0.49 रह गया, जो कि एक इंडिकेशन देता है कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है। तो हम नेक्स्ट वीक एक्सपेक्ट कर रहे हैं सम डेक्लाइन के बाद मार्केट में रिकवरी आ सकती है, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जिस तरह से पीसीआर हमें बता रहा है। तो ये पीसीआर के नंबर हैं। बाकी प्राइजेज अभी भी 21 एंड 50 डीएमए से नीचे क्रॉस हुए हैं, तो जो फर्दर ट्रेंड है वो तो वीक है अभी ओवरऑल, लेकिन पीसीआर ने जो इंडिकेशन दिया है वहाँ से हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। आरएसआई 47 के आसपास सिचुएटेड है और डिक्लाइन के साथ क्लोज हुआ है। और बाकी विक्स की बात करें, जहाँ से हमें अर्ली इंडिकेशन मिला था कि मार्केट में करेक्शन आ सकती है। अगर विक्स की बात करें तो लास्ट वीक 52 वीक के लोअर लेवल से विक्स ने एक जो बाउंस दिखाया है, करीब 15% का मूव दिखाया है अपसाइड में। तो ये एक अपने आप में एक ट्रिगर था कि मार्केट में कॉशियस रहना चाहिए। सो 15% का विक्स अभी तक एकदम बढ़ता हुआ नहीं दिखा है, अगर पिछले महीनों को हम ट्रैक करें, तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन था कि मार्केट में कहीं कॉशियस रहने की ज़रूरत है। सो नेक्स्ट वीक के लिए प्राइजेस डिक्लाइन देखने को मिल सकते हैं, पर जैसे मैंने बताया आपको कि पीसीआर जिस तरह से दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं लोअर साइड से रिकवरी देखने को मिल सकती है। वहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन से हो सकते हैं, तो इमीडिएट जो सपोर्ट दिख रहा है वो 25,450 है। ये वाला जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर प्राइस आते हैं तो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस में रिकवरी आ सकती है, और अगर यहाँ से भी डिक्लाइन होते हैं तो उसके बाद 25,200 मेजर सपोर्ट रहेगा। हायर साइड में अगर सपोज कोई बाउंस आती है तो प्राइजेस जो रेजिस्टेंस ले सकते हैं वो 25,850 एंड 26,050, जो कि हमने लास्ट वीक भी रिकमेंड किए थे।
अब बैंक निफ्टी पर बात करते हैं। बैंक निफ्टी भी थोड़ा-सा दबाव में है और बैंक निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट दिखते हैं वो 58,850 एंड 58,450, ये 2 लेवल इम्पोर्टेंट हैं जहाँ से बैंक निफ्टी में बाउंस हो सकता है। हायर साइड में जो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है वो 59,600 एंड 59,880 के आसपास रेजिस्टेंस ले सकता है। सो ये ओवरऑल लेवल्स थे निफ्टी बैंक निफ्टी में। और बाकी अभी जो ट्रेंड लग रहा है वो डिक्लाइन के लिए लग रहा है, लेकिन लोअर साइड से जो रिकमेंडेड लेवल है वहाँ से बाउंस देखने को मिल सकती है। ओके, सो मार्केट का अभी आउटलुक थोड़ा वीक बना हुआ है। सो इस वीकनेस में भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ किन सेक्टर्स में रह सकती हैं? तो मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स जो काफ़ी दिनों बाद बाउंस लिया है, 2.3% गेन के साथ बंद हुए हैं, तो इनमें अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सेकंड सेक्टर है डिफेंस स्टॉक्स, इसमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है, एंड सीपीएसई एंड फार्मा, ये सारे डिफेंसिव सेक्टर्स हैं। इनमें मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है, तो इनके स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you, Naresh ji, for such an insightful information. Investments in securities are subject to market risks. Please read all related documents carefully.